हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम और इसका एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर सीखेंगे। तो रे डायग्राम को कैसे बनाएंगे उसको हम सीखते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ऐसे ये जो डायग्राम हमने स्केल से बनाना है, तो ये हमने एक लाइन खींच दी जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और कॉपी के अंदर आप थोड़ा इसको ब्रेड्थ वाइज बनाना। ये जो लाइन हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इस लाइन को उसके बाद थोड़ा नाप के, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ऊपर 6 सेंटीमीटर नीचे, ऐसे इसके ऊपर लगा के, तो यहाँ पे हम एक आई लाइन्स बनाएंगे। पहले नाप के जितनी ऊपर हो उतनी ही नीचे करना है। तो मैंने ये 6 से स्टार्ट किया, यानी कि 6 और 6 12 हो गया। ये होगा हमारा आई लेंस। और इसको ऐसे कंप्लीट कर लो। एक इमेज बनानी है इसकी जो, और इमेज को जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया है तो उसको हम 4 ले लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने 8 लिए हैं, 8 पॉइंट लिए, तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट ले लेता हूँ। थोड़ा इसके सामने ही रखेंगे, थोड़ा यहाँ तक आना चाहिए। तो ये मैंने 5 ले लिया, ये समझ लोगे। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक 5 तक ले लिया। तो इमेज है ये होगी। इसको थोड़ा तिरछा करेंगे हम ऐसे, और इसी तरह इधर भी कर देंगे। और इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद डीएफसी जो है, हमने इसके एक पैरेलल रे खींचनी है यहाँ से यहाँ तक यूँ। उसके बाद यहीं से ही इसके ऑप्टिकल सेंटर में से हमने एक रे गुजारनी है, पैमाने की सहायता से बिल्कुल सीधी करके ही। और इस रे को हमें आगे तक जाने देना है। उसके बाद वाली रे को हम थोड़ा ऐसे करेंगे यूँ, ताकि यहाँ पे मिल जाएं। तो इनको भी ऐसे ही मिलाएंगे, ऐसे यूँ लिख के आ जाओ इसको भी। और जहाँ पे ये मिलते हैं इनको हम पैमाने से ही मिला देंगे। जहाँ पर ये जो मिली है, यहाँ पर हमारी एक इमेज बनेगी बड़ी वाली। उसको हम थोड़ा यहाँ से हाईलाइट करेंगे। इस पॉइंट पे मिली है, तो ये फाइनल इमेज हमारी। और इसको थोड़ा ऐसा तिरछा करके यूँ, क्योंकि ये ऐसे समझ लो एक नीडल है, ये यूँ मिला देंगे इसको। ये इसकी जो है वो इमेज बनी है। उसके बाद यहाँ पे हम एक, जैसे हमने ये लिया था, हमने 8-8 लिया था, तो यहाँ पे एक 6-6 करके, यानी कि थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए इससे, यानी कि 5 कर लो चाहिए। यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से लगा लो, 5 ऊपर और 5 नीचे। और एक लेंस और बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये थोड़ा सिमेट्री में दिखाना है हमने। इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। वो जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो इससे थोड़ा छोटा हो, इस वाले से थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो पहले एक थोड़ी सीधी लाइन खींच दी है, दिखानी है। एक लाइन तो सीधी जो आएगी वो यहाँ से आएंगी यूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। उसको हम यहाँ पे रोक लेंगे और इस लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे इसके साथ। इस लाइन को इस पॉइंट पे मिलाएंगे। उसके बाद जो एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है उसको यहाँ से मिलाएंगे, ये वाला। ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, जैसे देखो अपना आया गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये इसकी इमेज थोड़ी और बड़ी बन गई, उस लेंस ने इसको और भी बड़ा बना दिया। तो ऐसे इस प्रकार हम अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाते हैं। और इसको थोड़ा डार्क सीधा कर देते हैं। ये रे आई है ऐसे यूँ, इसको भी थोड़ा हमने डॉटेड में मिलाया। ये भी सीधी चली गई। और इधर ये यूँ
और उसके बाद सीधी आँख में चली जाएंगी, जहाँ से हमारी आँख जो है वो इनको देख पाएगी। यहाँ पर हम आँख का डायग्राम बना देंगे। ये हमारा आई लेंस है, जो आँख के पास होता है आई लेंस होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के पास है। तो इस प्रकार हम अपना डायग्राम बनाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं हम। देखो इसके अंदर हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, वो हमारी आँख की तरफ उसको आई लेंस बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया AB। उसके बाद इसने इसकी इन्वर्टेड इमेज बनाई है, इसको हम बोलेंगे A', B'। और ये वाली जो इमेज है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जो इसको फाइनल बड़ी करके देगा इतने वाले। तो इसका हमने नाम रख दिया A', B'। सीधी सीधी बात समझ में आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक इसका फोकस है। फोकस का मतलब कि सारी रेज इस अड्डे पर से जाएंगी, तो इसको हमने लिख दिया FO। FO का मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ। वो वाला यहाँ पे भी जो मिली है ये वाली, इसको हम बोलेंगे FE। और बीच की जो दूरी बच गई इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब, जो कि PB' के बराबर होती है। अब देखो इसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो हमने ये जो नामकरण कर दिया, यहाँ पे मैंने एक एंगल दिखाया है, ये बीटा एंगल। ये वाला जो एंगल है बीटा है, तो ये भी बीटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको हम उठाते हैं अभी। ये वाला जो है AB, इसको मैं बोलता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ठीक है। ये वाली है, इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज HI, ठीक है। वहाँ पे मैंने लिख दिया है इनको। यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल बनाई है। दो ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल उनको मैंने रेड कलर से लिख दिया। देखो एक ट्रायंगल है ORP, ये वाली। एक ट्रायंगल है अपनी PA', B', ये वाली। तो इसमें खाली जो मैं एक लाइन खींच देता हूँ, आप उसको ही समझना कि इसके अंदर मैंने एक जैसे लाइन खींच दी है, ट्रायंगल की तीसरी साइड है। इसी तरह इसके अंदर भी मैंने ये लाइन खींच दी, ट्रायंगल की तीसरी साइड है, ठीक है। ये जो लाइन खींची है ये AB किसके बराबर है? ये है अपनी HO के बराबर। और ये वाली जो खींची है किसके बराबर है? HI के बराबर, ठीक है। क्लियर है? तो दो ट्रायंगल होगी हमारे पास। दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने tan बीटा का मान निकाल के दिखाना है। tan जो बीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो इसके अंदर लंब का रोल कौन कर रहा है? tan बीटा HO, लंब बटे आधार। ये वाला ट्रायंगल थी अपनी, ये वाली, सॉरी इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये वाली ट्रायंगल थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये HO है तो ये वाली भी HO ही है, क्योंकि ये तो दोनों बराबर के बराबर हैं। अब इसमें निकालते हैं। देखो ये इस एंगल पे आ जाओ, तो लंब बटे आधार, आधार की जगह क्या लिख दिया मैंने? यहाँ से यहाँ तक की दूरी OP किसके बराबर है? FO के बराबर है। ये अपना tan बीटा का मान आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल में चले जाओ, वो है PA', B'। इसके अंदर भी tan बीटा का मान निकालेंगे, तो लंब HI, लंब का रोल कौन कर रहा है? HI। और ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर मैंने लिख रखी है? ऊपर L के बराबर। ये मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया है, समझ गया होगा। और HI का मान आ गया इतना, HO का मान इतना आ गया। डियर स्टूडेंट, हमारी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो इन दोनों का रेशो होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों के मान रख दिए। tan बीटा कट गया, ये आ गया हमारे पास MO = L/FO। और हमारा जो एक तो दूसरा लेंस है आई लेंस, उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है M1 + D/FE। D इज़ द डिस्टेंस विजन। अब यहाँ पे हम दो केस बनाते हैं। केस नंबर फर्स्ट, ये देख लो, इनकी डेफिनेशन में देख लो यहाँ पे, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द वेरी माइन्यूट पार्टिकल। माइन्यूट का मतलब बहुत छोटे पार्टिकल को बड़ा करके दिखाता है। ये इसकी मैंने थ्योरी लिखी है कि इसके अंदर दो लेंस होते हैं। वन ऑफ द टू, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। वन ऑफ द लार्ज अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता है ये वाली, इससे ये वाली। एक का अपर्चर यहाँ से यहाँ तक का लार्ज है और एक वाले का छोटा होता है, छोटा है। तो लेंस जो शॉर्ट अपर्चर होता है वो नियर द ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो दूसरा जो आँख के पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई लेंस। ये तो सीधी जनरल नॉलेज की बात है, जो डायग्राम में लिख रखा है उसी को सजाया है। अब हम करेंगे केस नंबर 1। व्हेन फाइनल इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन, समझ गया? डिस्टिंक्ट विजन D। तो याद देखो, हमने बस ये दो चीज़ें निकालनी थी। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा इसका M = MO × ME। MO का मान हमने निकाल रखा है L/FO और ME होगी 1 + D/FE। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद आता है केस नंबर 2।
व्हेन फाइनल इमेज इज एट द इन्फिनिटिव, जैसे ये रेज कभी ऐसे मिले ही नहीं कभी भी, तो वो फाइनल इमेज जो होगी वो इन्फिनिटिव बनेगी। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटिव दैट इज रिलैक्स्ड आई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिलैक्स्ड आई है। जैसे मान लो मैं यहाँ 25 सेंटीमीटर पर देखूँ तो मेरी आँख के ऊपर टेंशन होगी, खिंचाव होगा, लेकिन जब मैं कोई दूर देखूंगा तो मेरी आँख जो वो रिलैक्स्ड होगी, यानी कि इन्फिनिटी वाली बात होगी। उसके अंदर भी यही उत्तर आ जाएगा, सिर्फ एक चेंजिंग करनी है, L/FO इंटू ये जो 1 है ये हट जाएगा D/FE। तो ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आ गया होगा। ये हर बोर्ड का, किसी भी बोर्ड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का प्रश्न है। ये हरियाणा बोर्ड में आया था अक्टूबर 2020 में, खाली रे डायग्राम बना के दिखाओ। मैंने इसका पूरा एक्सप्रेशन करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव अ गुड डे।